मंदसौर स्थित कॉलेज ग्राउंड पर प्रतिवर्ष अनुसार इस वर्ष भी रावण दहन किया जाएगा। उसी को लेकर आज एक बैठक का आयोजन किया गया था। बैठक में मंदसौर के लोकप्रिय विधायक यशपाल सिंह सिसोदिया सहित कमेटी के सभी सदस्य उपस्थित थे। आज सभी ने अपने अपने विचार रखे कि इस बार रावण दहन के आयोजन को कैसे भव्य रूप दिया जाए। इन्हीं सब बातों पर विचार किया गया। साथ ही इस बार रावण दहन समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भानु प्रताप सिसोदिया ने अपने पद से त्यागपत्र देकर नए अध्यक्षों को मनोनीत किया। नए अध्यक्ष का नाम स्वयं आपने घोषित किया और भाई संजय वर्मा को अध्यक्ष बनाया। तो वहीं सचिव के रूप में भाई दिनेश नागर को जिम्मेदारी दी गई। दोनों ने अपनी अपनी जिम्मेदारी पूर्ण और निष्ठा से निभाने का वादा किया और कहा कि हमें हमारी पूरी टीम का सहयोग मिलता रहेगा और हम इस कार्य को बहुत अच्छे से करेंगे। और इस बार क्या नया कर सकते हैं, इस बारे में हमारी आयोजन समिति की बैठक होगी, उसमें निर्णय लिया जाएगा। कार्यक्रम का संचालक पत्रकार नरेंद्र अग्रवाल ने किया एवं आभार दिनेश नागर ने माना। मंदसौर से कैमरामैन लक्ष्मण जटिया के साथ सुरेश भावसर की रिपोर्ट। अभी के साथ भी वो अन्याय हो जाता है कि हम लाते 9 बजे और 10 बजे हम कह देते हैं आचार संहिता के बंधन से बंद है, अब हम साउंड नहीं चला पाएंगे, हम ज्यादा शोर नहीं कर पाएंगे। इसलिए कुछ चीजों को हमको इस बार इस बंदिशों में बंधना पड़ेगा, लेकिन इन बंदिशों के साथ में भी जो ज्यादा से ज्यादा हम अच्छा कर सके, इसको लेकर के हम सब इन सुझावों के साथ और आदरणीय विधायक जी के सामने आप सबने जो भी सुझाव रखा, मैं इस बात से बिल्कुल सहमत हूँ। बाबा पंचोली जी ने जो कहा कि राम रथ जो आता है 4 घंटे मेहनत करके वो लोग नयापुरा से पूरा जो आपका अखाड़ा है वहां से निकलता है, पूरे जोर शोर के साथ वहां से निकलते, उनको ज्यादा लोग नहीं देख रहे हैं, पब्लिक आ गई है, इंतजार कर रही है वो उनका, तो भी अपना परंपरा को जिंदा रखते हुए वहां से आ रहा है। अब अपन उन लोगों को पीछे गेट से अगर ले आए और जनता उनको देखे ही नहीं कि राम जी आ गए, हनुमान जी आ गए, क्योंकि भावनात्मक रूप से इस त्योहार से लोग मंदसौर के लोग जुड़े हैं। अपन प्रशासन के ऊपर न छोड़ दे, सारे अपने लोग जो हैं उस चीज को संभालेंगे, क्योंकि कोई भी घटना दुर्घटना होगी तो उसकी जिम्मेदारी सब अपने लोगों पर होगी। तो इसलिए कहीं न कहीं अपने जितने भी सदस्य आज जैसे बैठक में आते हैं, इस बैठक में आने के साथ साथ वहां जब बनना चालू हो तब भी सभी सारे सदस्य वहां उपस्थित रहेंगे। यही सबसे बढ़िया परिस्थिति है। मेरा प्रणाम और सामने बिराजी थे उनको भी मेरा बहुत बहुत प्रणाम। जैसे कि भाई साहब ने बात रखी कि दुर्घटना की पूरी ध्यान रखना चाहिए, वाकई ये सबकी जवाबदारी होती है। और यदि रावण जैसे अपन यदि 100 फीट 125 फीट दूरी पर यदि जाली वगैरह लगा दी जाए और वहाँ जाली के आसपास यदि अपन रहेंगे और बच्चों को अंदर ना आने, जैसे गए साल बहुत कुछ इंतजाम बहुत अच्छा था, लेकिन फिर भी पब्लिक ना मानी। जैसे राम जी का रथ आया और राम जी के रथ के साथ साथ पूरी पब्लिक अंदर आ गई। देखिए, जिस प्रकार से दशपुर रावण दहन समिति को उत्साहत रहता है, ऊर्जा रहती है कि वर्ष में एक बार जब दशहरे के पर्व पर शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय के विशाल खेल परिसर में एक कार्यक्रम का आयोजन करें, और जहां समिति को उत्सुकता रहती है वहीं जनता को भी प्रतीक्षा रहती है। उत्सुकता और प्रतीक्षा के बीच में एक टीम काम करती है, और उसी को लेकर के हर वर्ष जब दशहरा आता है उसके पहले समागमन होता है, कार्यकर्ताओं का सिंहावलोकन होता है, और ये बात देखी जाती है कि सुरक्षात्मक दृष्टिकोण से क्या कमी रह गई थी, इस बार इसमें क्या आंशिक सुधार किया जाना चाहिए, कल क्या कमी रह गई थी, आज किस प्रकार से सुधारा जाना चाहिए। जैसे पिछले साल लगभग 1-1.25 घंटे का लेज़र शो किया था, तो अब उसकी बजाय नया नवाचार क्या करना चाहिए। जैसे अभी मीटिंग में बातचीत चल रही थी कि चूँकि चुनाव का साल है, तो चुनाव का साल है तो परिसर में इस प्रकार से हम डिज़ाइन करेंगे कि मतदाताओं को मतदान करने का अनिवार्यता हो, इस प्रकार का प्रेजेंटेशन भी वहाँ पर हो और होर्डिंग बोर्डिंग भी हो, और मतदान महादान ऐसा उसका प्रचारित भी हम करेंगे, क्योंकि लगभग 50,000 से लेकर के 1 लाख के बीच में जनता रावण दहन को देखने के लिए आती है। कारीगर आ चुके हैं, जो फतेहपुर सिकरी के जो पारंगत कलाकार हैं वो रावण बनाने का काम करते हैं, मेघदूत मेघनाथ और कुंभकर्ण का पुतला बनाते हैं, तो काम शुरू हो गया है। कमेटी इसी बात को लेकर के विचार विमर्श करती है। लगभग 200 लोग अभी बैठे हैं और सब मिलकर के हम मंथन करते हैं, विचार मंथन करते हैं। चूँकि इस बार का जो है रावण दहन, पिछले बार हमको बहुत दिक्कत आई थी जब पंडित प्रदीप मिश्रा जी की कथा का भी उस दिन समापन था, उसी दिन रावण दहन था,
तो उसको लेकर के टेंट की व्यवस्था में, परिसर की व्यवस्था में, उनके बांस बल्ली को हटाना, उनके तंबू को हटवाना, हमारा अपना तख्त लगाना, हमारा अपना मंच बनाना, हमारा अपना रावण को खड़ा करना, ये सारी चीज़ें सम्मिश्रित हो रही थी। लेकिन इस बार मुझे लगता है कि बहुत बेहतर से इस कार्यक्रम की आयोजना करेंगे। लोगों को प्रतीक्षा रहती है। बहुत अच्छे से हम पार्किंग भी करेंगे, बहुत अच्छे से लाइट डेकोरेशन करेंगे, बहुत अच्छे से आतिशबाजी करेंगे। क्या नया नवाचार हो सकता है, अभी हमारी मीटिंग में अंत में इसको हम पूरा अमली जामा पहनाएंगे। आज मीटिंग हुई है दशहरा उत्सव समिति की, और दशहरा बिल्कुल परंपरा अनुसार मनाया जाएगा और सभी की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए हम वहाँ व्यवस्था करेंगे। और मंदसौर की गरिमा के हिसाब से हम बिल्कुल जो प्रतिवर्ष अनुसार होता आ रहा है रावण दहन, उस हिसाब से हम यहाँ पर आतिशबाजी और रावण दहन का कार्यक्रम करेंगे। क्या नवाचार किया जाएगा? नवाचार अब सब मीटिंग में बैठ के, जो हम एक और मीटिंग रखेगी, अभी अध्यक्ष पद का दायित्व यहाँ सौंपा गया है और घोषणा हुई है। अतिशीघ्र ही हम यहाँ पर करके आगे की रूपरेखा बनाएंगे।